औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की मैथमेटिक्स की किताब क्लास 2 की हम पढ़ रहे थे इस वीडियो सीरीज़ में। आइए जहां हमने छोड़ा था उससे आगे किताब का मुताला शुरू करते हैं। अब हमने देखा था कि अगर सिंगल यूनिट हो तो उसे वंस से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम 10 सिंगल यूनिट को मिलाएं तो हम एक बंडल या एक बार बनाते हैं, और उस एक बार या एक बंडल को हम टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इन्हीं बार्स को या टेंस को काउंटिंग में आगे लेकर चलते हैं। अब अगर हम गौर करें तो अगर हमारे पास एक बार हो जो बार हमने 10 सिंगल ब्लॉक्स को मिलाकर बनाई है, ऐसी अगर एक बार हो तो उसमें कितने नंबर्स होंगे, यानी ब्लॉक्स कितने होंगे, 10 होंगे। और अगर 2 बार्स आ जाएं तो उसमें ब्लॉक्स कितने होंगे, 20 होंगे। अगर 3 बार्स हों तो उसमें 30 सिंगल ब्लॉक्स होंगे। इसी तरह अगर 4 बार्स हों तो ब्लॉक्स जो हैं वो 40 होंगे, और अगर 5 बार्स हों तो ब्लॉक्स 50 होंगे, और अगर 6 बार्स हों तो सिंगल ब्लॉक्स 60 होंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ गौर करें और तवज्जो करें कि इनमें जो डिफरेंस आ रहा है, हम बार्स तो एक एक करके इजाफ़ा कर रहे हैं, लेकिन काउंटिंग में क्या डिफरेंस आ रहा है वो ये है कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, यानी हर 2 नंबर के दरमियान में 10 का डिफरेंस है। जी लर्नर्स, अगर हमें ये कहा जाए कि 10 के डिफरेंस से काउंटिंग लिखें, या 10 नंबर्स को स्किप करके या 10 नंबर्स को जंप करके काउंटिंग लिखें, तो हम काउंटिंग लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अब 90 से आगे जो है कुछ चेंज होने वाला है, जिसको हम इस लेसन के बाद पढ़ेंगे। यहाँ आपने एक और बात गौर की होगी कि एक तरफ हमने नंबर्स लिखे हैं और एक तरफ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं। जो नंबर्स में लिखा हुआ है 1 and 0, 2 and 0, 3 and 0, 4, 0, 5, 0 वगैरह, ये सारे इनको कहते हैं काउंटिंग इन नंबर्स। अगर आपको कहा जाए कि नंबर्स में काउंटिंग या डिजिट्स में काउंटिंग लिखें तो आपने इस तरह से लिखनी है। और अगर कहा जाए कि इन वर्ड्स काउंटिंग लिखें तो जो स्पेलिंग्स में होते हैं, स्पेलिंग्स में ABC, A से लेकर Z तक जो अल्फ़ाबेट में लिखी जाती है उसको कहते हैं वर्ड्स में काउंटिंग लिखना। तो आपके सामने मौजूद है 10 के स्पेलिंग है TEN, इसी तरह 20, 30, 40, 50, और आपने पिछली स्लाइड में देखा होगा हमने 90 तक स्पेलिंग्स शो किए थे। आप स्पेलिंग्स इन वर्ड्स काउंटिंग में स्पेलिंग्स भी आपको याद करने होंगे और नंबर्स में भी काउंटिंग को समझना होगा। जी लर्नर्स, अब एक चीज़ और देखिए। अभी तक तो हमने 10 के डिफरेंस से काउंटिंग देखी, लेकिन अगर हमारे पास 10 की बार के अलावा, टेंस की बार के अलावा अगर सिंगल ब्लॉक्स हों, यानी वंस वाले ब्लॉक्स भी हों, तो हमने काउंटिंग कैसे लिखनी है? जी, हम टेंस और वंस करके काउंटिंग लिखेंगे। किस तरह से? जो बार्स हैं 10 ब्लॉक्स को मिलाकर जो बार्स बनाई गई हैं, टेंस वाली बार्स, उनकी काउंटिंग करेंगे और टेंस की एक कॉलम में नीचे लिख देंगे, और जो वंस हैं उनकी काउंटिंग करके उनकी टोटल तादाद जो है वो वंस के कॉलम में लिख देंगे। इस तरह से हमारे पास सामने मिसाल है उसमें टेंस कितने हैं? 5 टेंस हैं और 9 वंस हैं। तो हमारे पास नंबर क्या बनेगा? 59। इससे एक पॉइंट और भी समझते जाएं। अगर हमारे पास नंबर दिया हो और हमें कहा गया हो कि टेंस और वंस में, इसमें टेंस और वंस
अलग-अलग करें तो जो टेंस की प्लेस पे होगा उस नंबर को, उस डिजिट को हमने टेंस के कॉलम में लिखना है, और जो वंस की प्लेस में होगा, वंस के कॉलम में होगा, उसे हमने वंस के साथ लिखना है। तो चलें हम ज़रा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमें नंबर्स दिए हुए हैं डिजिट्स में, और हमने उसमें से टेंस और वंस को फाइंड आउट करना है। तो पहला नंबर है 23, और आप देख रहे हैं 23 में टेंस कितने हैं 2 और वंस कितने हैं 3। 45 में 10 कितने होंगे 4 टेंस, और वंस कितने होंगे 5 वंस। जी आगे 62 है, और इसमें 6 टेंस हैं और 2 वंस हैं। उससे आगे है 87, जिसमें 8 टेंस हैं और 7 वंस हैं। उससे आगे है 43, जिसमें 4 टेंस हैं और 3 वंस हैं। जी लर्नर्स, आगे जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमने टेंस और वंस सेपरेट करने हैं, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या कि हमने टेंस की जगह टेंस नहीं लिखा ना, वर्ड नहीं लिखा, और वंस के साथ वन का वर्ड जो है वो नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हमने टेंस और वंस सेपरेट करने हैं तो उनकी वैल्यू, उनकी जो प्लेस वैल्यू है वो लिखनी है। प्लेस वैल्यू मतलब कि जो टेंस वाले डिजिट्स हैं उनके राइट साइड पे कितने डिजिट आते हैं, टेंस के राइट साइड पे कितने डिजिट आते हैं, हमेशा एक डिजिट आता है। तो हमने जब टेंस वाले नंबर को लिखना है और उसकी वैल्यू लिखनी है, और उसके साथ टेंस का लफ्ज़ नहीं होगा, टेंस का वर्ड्स नहीं होगा, तो हमने उस टेंस को लिखना है उसके साथ 1 ज़ीरो लगा कर, 1 ज़ीरो ऐड करके, यानी 5 डिजिट है टेंस की प्लेस पर तो हम 5 लिखेंगे, और उसकी राइट साइड पर 1 ज़ीरो हम ऐड कर देंगे। जबकि वंस की जगह पर, चूँकि वंस के राइट साइड पे कुछ भी नहीं होता, उनके राइट साइड पे कोई और डिजिट नहीं होता, इसलिए हम वंस की प्लेस पे, वंस के कॉलम में जो डिजिट आएगा उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, और उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ आपने एक बात और गौर करनी है कि हमने टेंस की प्लेस पे 50 लिखा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो सिंगल ब्लॉक्स की आती है, यानी कि अगर हमारे पास टेंस की 5 बार हों तो एक्चुअली उसमें 50 सिंगल ब्लॉक्स होंगे, और जो यूनिट की जगह पर, जो वंस की जगह पर वैल्यू आती है, तो उसका मतलब है कि उसमें वंस जो सिंगल ब्लॉक हैं या सिंगल पेंसिल्स हैं वो उतनी होंगी जितना वो डिजिट है। अगला नंबर है हमारे पास 31, तो यहाँ पर टेंस वाली डैश में आएगा 30 और वंस वाली डैश में 1। नेक्स्ट नंबर है 95, तो टेंस वाली डैश में आएगा 90 और वंस वाली डैश में 5। और 20 है अगला नंबर, तो यहाँ पर टेंस वाली प्लेस पर जो डैश है वहाँ पर 20 आएगा, और जो वंस वाली डैश है वहाँ पर 0 आएगा, 0 आएगा, क्योंकि वंस की प्लेस पे क्या है 0। और अगला नंबर है 18, तो यहाँ पर टेंस की डैश में 10 आएगा और वंस की डैश में 8 आएगा। अगली वीडियो तक इसकी प्रैक्टिस करते रहें, और अगर आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में या इस लेसन को समझने में कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो आप अपना सवाल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम अगली किसी वीडियो में आपके सवालात के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।